साथियों नमस्कार। हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों का क्रांतिकारी इस्तकबाल। अ, आप लोगों का सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जब से मैंने वीडियो बनाना चालू किया है, बहुत सारे लोगों का इतना फ़ोन और इतना प्यार मुझे मिल रहा है कि मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकता हूँ। कल कम से कम 25 से 30 फ़ोने मुझे हैं कि भैया आपका साथ देने के लिए हम लोगों को क्या करना है, आप हमें खाली बताओ। सभी लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग विश्व भारती जन सेवा संस्थान का मेंबर बन जाइए। हमें किसी से कोई पैसा और किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस आपकी आवश्यकता इतनी है कि हम जहाँ भी खड़े होते हैं आप हमारा सपोर्ट करने ज़रूर निकल कर आइए। और जैसा कि आपने देखा ही कि जंतर मंतर पर कितने लोग, कितने साथी हमारे निकल कर आए हैं। और हम जो भी आप लोगों को बताते हैं आप लोग थोड़ा उसको फॉलो करिए, क्योंकि ये लड़ाई अब खुल गई है। जनता सड़कों पर आना शुरू हो गई है और ये लोग अब भाग नहीं सकते हैं। ये जो बेईमान हैं, जो बेईमान हमारा पैसा लेकर निकल गए हैं और उस पैसे पर जो अय्याशी कर रहे हैं, ये इनकी अय्याशी ख़त्म करने का समय आ गया है। और इन्हें भी अब यह आभास होना चालू हो गया है कि अब हम लोग बच नहीं सकते हैं। कुछ भीतर खाने कुछ खबर है जो खबर बतानी थी, जिसके चलते मैं आज फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत छोटी सी जानकारी है कि सहारा में जिस तरीके से खलबली और भगदड़ मची है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। सिर्फ एक जगह से, झारखंड से ही अगर लोग जिस तरीके से खड़े हो गए हैं, उससे ही इनमें इतनी खलबली और भगदड़ हो गई है कि आप सोच नहीं सकते हो। हमें जहाँ तक मैंने पता चला है कि ओपी श्रीवास्तव ने अपने जितने, मैं उनको गुर्गा बोलूँगा, जो देश का पैसा लूटने में ओपी श्रीवास्तव और स्वप्ना राय और सुब्रत राय का साथ दिए हैं, उन गुर्गों को इन्होंने बोला है कि आपकी जितनी भी अपने अपने नाम से प्रॉपर्टीज़ है, आप लोग उस प्रॉपर्टीज़ से हट जाओ, या आप जिन घरों में रह रहे हो, जो घर आपके नाम पे रजिस्टर है, उस घरों को आप लोग सेल कर दो और वहाँ से हटकर कहीं दूसरे जगह पर चले जाओ। कि क्योंकि झारखंड के प्रशासन की दबिश जो है बहुत तेज़ी से इनकी तरफ बढ़ रही है और ये लोग इतने डर गए हैं, इतने डर गए हैं। अभी तो मैं कह रहा हूँ, अरे भाई इतना डरने की क्या ज़रूरत है? तुम लोग तो इतने शेर थे। तुम लोग तो अपने ऑफिसों में बोलते थे कि जो लोग शेर हो सहारा में काम करो, बाद बाकी लोगों की आवश्यकता नहीं है। तो यार अब इतना डरने की क्या आवश्यकता है? अब तो हम तो चंद कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ में खड़े हुए हैं। अभी तो पूरा देश तुम्हारे खिलाफ में खड़ा होना बाकी है। और तुम्हें तो बड़े बड़े लोगों का संरक्षण भी प्राप्त है, तुम्हें तो देश के गृह मंत्री का संरक्षण प्राप्त है। तो साथियों एक बात समझिए, ये मैं फिर से आपको समझाना चाहता हूँ कि जनता अगर किसी के खिलाफ खड़ी हो जाती है तो बड़े बड़े लोगों की चूल्हे हिला दी जाती है। तो ये सरकार क्या है और ये सहारा जैसे धोखेबाज और बेईमान कंपनियों की क्या औकात है। आज मेरा थोड़ा गला ख़राब है, जब से जंतर मंतर से लौटा हूँ मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हो पाया है, इसलिए थोड़ा गले में खराश है, आवाज़ ठीक से नहीं निकल पा रही है। साथियों कुछ लोगों को और बताना चाहता हूँ कि देखिए, हमने जमशेदपुर में भी कल एक मीटिंग का आह्वान किया है। हम लोग डरने वाले लोग थोड़ी हैं। हम खुला सब चीज़ खुलेआम बोलकर करते हैं। हमने अपने कुछ क्रांतिकारी साथियों का आह्वान किया है जो अभी जमशेदपुर में हमारा साथ दे रहे हैं। हम लोग कल एक मीटिंग करेंगे और फिर आगे की रणनीति तय करेंगे कि यहाँ पर हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ें। जहाँ तक हमें पता चला है कि बहुत सारे लोग जिनका सीआईडी में नाम है, उन लोगों ने अपना अपना पता बदल दिया है। वो लोग अपने अपने घरों को छोड़कर इधर उधर निकल गए हैं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, यार भाग कर कहाँ जाओगे? प्रशासन का हाथ बहुत लंबा होता है। बचना है तो सिर्फ एक ही तरीका है और वो है सुब्रत राय के पास जाना। लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि भगवान किसी के साथ भी इस तरीके का काम करे। लोग अच्छा रहें, आबाद रहें। हमारी तो हमेशा विनती रही है कि भाई आपने हमारा खून पसीने का कमाई जो लूट लिया है और उस पर आप जो अय्याशी कर रहे हो, आप वो वापस कर दो। हमारी किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। या किसी को गाली देना या किसी के बारे में ख़राब बोलना मुझे अच्छा लगता है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। लेकिन चूंकि आप लोग जिस तरीके से हम लोगों को परेशान कर रहे हो,
हम पैसा मांग रहे हैं, हम गुहार लगाने, अब तो गुहार लगाना हमने छोड़ दिया है। और आज इसलिए मैं बहुत अच्छे से भी बात कर रहा हूँ, हमने गुहार लगाना छोड़ दिया है। अब आप जो चाहते हो, हम लोग बस आपके साथ तो उसी तरीके का काम करना चाहते हैं। अगर कोर्ट में बुलाना चाह रहे हो, हम कोर्ट में आएंगे, हम कोर्ट में भी आपको हराएंगे, हम सड़क पर भी आपको हराएंगे। संसद में आपने देख ही लिया, हमारा जलवा आज 5 लोग निकले हैं सांसद, कल 50 निकलेंगे। उसके बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुलेगी, उसके बाद भी आप पैसा नहीं लो, आपके घरों में भी हम घुसेंगे। हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इन्होंने जमशेदपुर के लोगों को भी, इनके जो गुर्गे हैं जमशेदपुर में, इनको भी इन्होंने बोल दिया है कि आप लोग अपना अपना जगह छोड़ दीजिए। और मुझे पता चल रहा है कि कुछ लोग अपने घरों से हट कर कहीं दूसरी जगह रह रहे हैं, क्योंकि जमशेदपुर के भी बहुत सारे लोगों का नाम जो है हमने झारखंड के सीआईडी को दिया हुआ है। और हमें भी पता चली है कि कुछ लोगों को फ़ोन आना शुरू हो गया है। तो सारी जगहों पे हड़कंप मचना चालू हो गया है। तो अब सारे लोग खुलकर निकल कर आइए। हम लोग यहाँ से फिर, हमारा जो टारगेट है वो बिहार की तरफ है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और नेताओं को इलेक्शन से ही डराया जा सकता है। और डराना हमारा कोई मकसद नहीं है किसी को कि हम डराना चाहते हैं। हमारा मकसद है लोगों का पैसा मिल जाए। और ये जो पैसा है, ये पैसा न मिले, इसके लिए केंद्र सरकार भी बहुत सारी काम कर रही है। केंद्र सरकार ने सहारा को खुलकर सपोर्ट किया है और अभी भी कर रही है, उनको लूटने की छूट दी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायद जो है अब नहीं चलेगी। हम लोग खुले तौर पर सड़कों पर आ गए हैं और सभी लोगों का फिर से आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, निकलिए, हमारा साथ दीजिए। बहुत सारे लोग हमारे साथ देने आ गए हैं। ये लोग पूरी तरह से बैकफुट पर हैं, खास करके ओपी श्रीवास्तव साहब। उन्होंने, अब मैं उनको क्या बोलूं सर, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम अभी भी बता रहे हैं कि आप हमारा पैसा वापस करिए, आप अपनी जगह पर आबाद रहो। हम ये चाहते हैं। इस तरीके के कोर्ट करके आपको भी मालूम है कि अब कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी हम लोग आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। एक ही निदान है, निदान की तरफ बढ़िए, कोर्ट कचहरी को छोड़िए, क्योंकि कोर्ट कचहरी में पिछले 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है। उस केस से भी हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जल्दी से जल्दी निदान करिए, नहीं तो आप तो कहीं से भी बचने वाले नहीं हो। ये मैं तो आपको हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि हमारा पूरा फोकस आपकी तरफ है और हम बिल्कुल आपके करीब हैं। महसूस करिए अपने अगल बगल आजू बाजू में कि सहारा के कुछ एजेंट, कुछ क्रांतिकारी साथी, शायद आपको महसूस हो भी रहा होगा। हो सकता है आपके रातों की नींद भी हराम हो गई हो कि कब प्रशासन और पुलिस आपको गिरफ्तार करने पहुंच जाए। और उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूं। अभी कुछ दिन पहले मुख्तार अंसारी का एक गुर्गा, एक शूटर, जिसका इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने जमशेदपुर में आकर किया था। तो समझिए पुलिस का सांठ-गांठ एक दूसरे से होता है। अगर झारखंड में उत्तर प्रदेश की पुलिस को घुसने का डीजीपी साहब ने परमिशन दिया है, तो बहुत ही आसानी से उन्होंने तो कुछ सौदा ज़रूर किया होगा कि जब झारखंड की पुलिस उत्तर प्रदेश जाए तो हमें भी उसी तरह की परमिशन मिलनी चाहिए कि हम कुछ लोगों को वहाँ से गिरफ्तार करके लेके आ सकें। तो ओपी श्रीवास्तव साहब, आप निश्चिंत रहिए, आपको झारखंड लाने की पूरी तैयारी हो रही है। और झारखंड नहीं आना चाहते हैं तो हमारा जो प्रपोज़ल है वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको मान लीजिए। आप अपने घर में आबाद रहो, हमें अपने घर में खुश रहने दो। हमें आपने बहुत तकलीफ़ दिया है, हमारा बहुत ही खून पसीने का पैसा है सर। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि हम उस पैसे के लिए क्या क्या कवायद कर रहे हैं। और ये उसी की वानगी है कि हम इतने मजबूत होकर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार।